अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि एक बाइक या पार्टनर सीओडी डिलीवरी की राइड कैसे कर सकता है जिस पे आपने कैश ऑन डिलीवरी भी कलेक्ट करना होता है। इससे पहले अगर आपने मेरी बाइकिया से मुतालिक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहां पे अब तक की तमाम बाइकिया से मुतालिक जनरल वीडियोस मौजूद हैं। जो भाई बाइकिया की ट्रेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग पोर्टल, बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग वीडियोस से मुतालिक तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक, अपने सवाल जो जो आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं। जिस कमेंट का मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये एक मेजर सवाल हो सकता है तो उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बना के उसका जवाब दूंगा। देखिए जी, लोडर बोर्ड है, ये हो गया बाइकिया का इंटरफेस। लोडर बोर्ड अप किया, ये ऊपर से तीसरे नंबर पे देखें। सबसे पहली बात, डिलीवरी का साइन क्या है? ये जो ब्राउन कलर का बॉक्स आ रहा है ये है डिलीवरी का साइन। ये रेड लिखा हुआ है जंगी सईदा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये एक ऐसी राइड है जो कि वसूली की है। अब मुझे इस चीज़ का कैसे पता चलता है? सबसे ऊपर देखें, किराया 215, किराया याद रखिएगा, डिलीवरी का किराया फिक्स है। वसूली 3000 मीन्स के मुझे कैश ऑन डिलीवरी, एक जो सीओडी की सर्विस है उसके एवज मुझे 3000 वसूल करने। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि अगर आपको भी किसी कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि सीओडी होता क्या है तो आप बखूबी एक्सप्लेन कर सकें। सीओडी वो अमाउंट होती है जो कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अगर वो चीज़ बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो उसके बदले में जो पैसे उसने लेने हैं उसे कहते हैं सीओडी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का काम है मेकअप का, अगर वो मेकअप का कोई पार्सल है, फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपये का इनका मेकअप का पार्सल था, तो इन्होंने वो चीज़ सेल आउट की है, तो डेफिनेटली उन्होंने 3000 तो लेने हैं। तो वहाँ पर वो बंदे को डिलीवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली 215 रुपये के लिए सीओडी की ज़रूरत नहीं है। 215 तो हर बंदे को पता है कि जब आप एक सर्विस लेंगे तो आपने किराया पे करना है। ठीक है। लेकिन जो ये 3000 अलहदा डाले गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेकअप का आइटम भेजा जा रहा है उसकी कीमत 3000 रुपये है, और 3000 रुपये जिस कस्टमर ने बाइकिया बुक किया है उसने वसूल करना है उस कस्टमर को जहां पर वो चीज़ भेज रहा है, क्योंकि उसी को उसने चीज़ बेची है और बाइकिया की सर्विस एज अ डिलीवरी वो यूज़ कर रहे हैं। ये है डिटेल वसूली की। जब आप वो चीज़ वसूल कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके वॉलेट में से वो चीज़ माइनस हो जाएगी। मीन्स अगर आप ये राइड को कंप्लीट करते हैं 3000 वाली, तो आपके वॉलेट 3000 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइकिया के बिहाफ पे 3000 रुपये आपने वसूल कर लिए हैं एज अ पार्टनर, तो ऑब्वियसली बाइकिया को जमा कराना आपकी जिम्मेदारी है। एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम, जो आपने 3000 वसूल किए हैं इस बुकिंग अगेंस्ट, तो जिस कस्टमर ने ये चीज़ की है उसके बाइकिया अकाउंट में ये चीज़ ऐड हो जाएगी और वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। ये होगी डिटेल, क्या कहते हैं, बाइकिया की कि वसूली की राइड आपने पिक कैसे करनी है। लोडर बोर्ड से पिक करनी है, ऑब्वियसली क्लिक करना है, ये वसूली की डिटेल आ गई। नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है 7 मिनट्स और उससे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 14 किलोमीटर्स। 7 मिनट्स का मतलब क्या है कि अब जो बंदा है, देखिए बाइक भी नज़र आ रहा है यहाँ पे और ग्रीन पॉइंट भी नज़र आ रहा है। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे ये आइकन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि बंदा कितनी दूर है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 7 मिनट का मतलब, अगर आपको लोडर बोर्ड पे 7 मिनट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कम से कम 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर। तो अगर आपने ये राइड 4 किलोमीटर दूर जाकर पिक करने के लिए आप तैयार हैं तभी पिक करें, अदरवाइज इस राइड को यहीं पे रहने दें। आपको कंपनी ने फोर्स नहीं किया कि आपने ये राइड ज़रूर पिक करनी है। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने, आप ये चेक कर लीजिए कि ये बंदा 3.6, 3.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपने ये राइड पिक करनी है तो करें, नहीं करनी तो बैक कर दें। ड्रॉप ऑफ नीचे लिखा हुआ है जंगी सईदा, तकरीबन जो उनका पिकअप है वहाँ से जहाँ पे उन्होंने चीज़ भिजवानी वहाँ तक का फासला अंदाजन 14 से 15 किलोमीटर है। तो ये डिटेल आपको दे दी गई है। अगर डिटेल समझ आती है पूरी तो नीचे बुकिंग मुंतखब पे क्लिक करें, अगर नहीं आती तो ये आ रहा ग्रीन कलर का एरो, यहाँ से बैक करके दोबारा आप वापस चले जाइए। ठीक हो गया। ये एक तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आपने राइड पिक कैसे करनी है। ओके, अब मैं एक राइड की कैलकुलेशन और एक ट्रेनिंग बताता हूँ। ये एक राइड है वसूली की जो कि मैंने एक्सेप्ट की। ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास डिटेल्स आ गई। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे वॉलेट 200 प्लस, इसका मतलब ये है कि उनके वॉलेट में पैसे पहले से मौजूद हैं, रिलैक्स हो जाइए। वसूली 1160, जो ये वसूली है इसका मतलब ये है सीओडी अमाउंट। ठीक हो गया। ये आपने जो भी वो सामान भेजेंगे, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने एक खाने का आइटम भेजा था, वो होम शेफ थे, तो उन्होंने वो जो चीज़ बेची थी उसके एवज उन्होंने 1160 रुपये वसूल किए थे। और किराया बन रहा है 172 रुपये, तो 172 रुपये किराया वॉलेट में से ऑब्वियसली कट जाएगा। लेकिन अगर वॉलेट में
पहले से पैसे मौजूद नहीं हैं तो आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे आपको राइड स्टार्ट करने के लिए। लाजिम नहीं है कि कस्टमर पहले पे करे, मे बी पेमेंट आपको रिसीवर ने देनी है, तो आप वो कस्टमर से डिस्कस कर लें और बता दें भाई पेमेंट किसने देनी है, बाकी आप एंटर कर लें और टोटल पेमेंट आप वसूल कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। उससे नीचे बात करते हैं तो ये नाम लिखा हुआ आ रहा है हारिस अहमद, इसके साथ देखिए राइट साइड पे ग्रीन कलर का आइकन है। ये वही तरीकाकार है जो कि मैं सवारी और ख़रीद लो और बता चुका हूँ कि आपने कस्टमर से रब्ता कैसे करना है। आपने क्लिक किया, यहाँ पे चैट ऑप्शन आ गया, क्विक चैट्स आ गई। उसके बाद जो ये ऊपर है ग्रे कलर का फ़ोन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप और फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके कस्टमर से रब्ता कर सकते हैं। उससे नीचे ये ब्लू कलर का आइकन है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा आपको ले जाने के लिए उनके पिकअप लोकेशन पे। ठीक है, तो पिकअप लोकेशन को फॉलो करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और गूगल मैप को फॉलो करेंगे। गूगल मैप को फॉलो करना नहीं आता तो बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में एक वीडियो मौजूद है, हाउ टू यूज़ गूगल मैप, काइंडली उस पर क्लिक कीजिए। उस पर परफेक्टली मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको गूगल मैप को इस्तेमाल करने का तरीका समझा सकूँ। ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ है पहुंच गए और कैंसिल, अगर आपने राइड कैंसिल करनी है पहुंचने से पहले तो ऑब्वियसली आपको 25-30 रुपये का फ़ाइन होगा। पहुंचने के बाद कैंसिल करनी है तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए मैं लोकेशन फॉलो करके पहुंच गया, ये मैंने लोकेशन फॉलो कर ली। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया राइड स्टार्ट करनी है या कैंसिल करनी है। ठीक है जी। अगर बंदा मुझे 7-8 मिनट तक रब्ता नहीं करता या वो राइड ऐसी है कि बंदे से गलती से बुक हुई है या कोई भी इशू है, तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे 7 से 8 मिनट बाद। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रीज़न जो आएगा वो रीज़न सेलेक्ट करेंगे आप, एंड देन आप इस राइड को क्लोज कर देंगे। तो कंपनी आपको उसी वक्त 1 रुपया और 1 हफ्ता एंड होने के बाद जो वीक क्लोज होता है उस पर 34 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। और जब अब देखिए अब आप लोकेशन पे पहुंच गए, अब आप इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं। तफसीलात क्या है, ये मेन पॉइंट है, ये आप समझ लें ध्यान से। तफसीलात पे क्लिक करेंगे तो एक लोकेशन आपको पॉइंट ए के नाम से शो हो रही है, गुलशन आबाद। ये वो लोकेशन है जहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है और ये लोकेशन की डिटेल्स वगैरह भाई ने एंटर की हुई हैं। इस जो आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन आ रही है, इसमें आपने 4 चीज़ें सीखनी है। नंबर 1, ये कोने में एक छोटी सी ग्रीन कलर की आंख बनी हुई आ रही है। नंबर 2, ये एक पेंसिल बनी हुई आ रही है। नंबर 3, ये एक प्लस का साइन है। और नंबर 4, वापसी की बुकिंग। ये क्या है? सबसे पहले मैं ग्रीन आइकन की बात करता हूँ। वेट अ मिनट, सबसे पहले मैं ग्रीन आइकन की, सबसे पहले मैं ये पेंसिल की बात करता हूँ। ये पेंसिल क्या है? पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, जो डिटेल्स उन्होंने एंटर की हुई हैं किसके बारे में, रिसीवर के बारे में, कि उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है। और आपके लिए समझने वाली चीज़ ये है कि जो ये अगेन पेंसिल बनी है वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के नीचे, आपने इस पेंसिल को समझना है। ये पेंसिल का मतलब ये है कि अगर उन्होंने एक एरिया की लोकेशन, फॉर एग्जांपल उन्होंने जनरली लिख दिया गुलशन आबाद, लेकिन गुलशन आबाद के 4 सेक्टर्स हैं, तो अगर 4 सेक्टर में उन्होंने तो खाली गुलशनाबाद लिख के प्लेस कर दिया, बाकी आप सेक्टर में गली हर चीज़ आपने ढूंढनी है, तो फ़ायदा तो नहीं ना, आप तो ख्वार हो जाएंगे। तो आप उनसे पूछे भाई एग्जैक्ट पिन लोकेशन क्या है, आप उनसे एग्जैक्ट पिन लोकेशन लें और उसके बाद जो से ये पेंसिल है, इस पेंसिल को एडजस्ट करके जो से एग्जैक्ट पिन लोकेशन पेंसिल पे क्लिक करेंगे ना, तो एक मैप खुल जाएगा जिस तरीके से लोकेशन सेट करते हैं वो आपको बखूबी पता है क्योंकि लोकेशन वाले बंदे आप। तो आपने वो पिन एग्जैक्ट कर देनी है। ठीक है, जब आप वो सिलेक्ट कर देंगे तो आपका किराया भी मुनासिब बनेगा, मतलब जो परफेक्ट किराया बनेगा। मे बी इन्होंने गुलशनाबाद के गेट की लोकेशन डाली हो, अंदर सेक्टर 4 में जाना हो, तो जो ऊपर आपके मतलब 2-1 किलोमीटर है या 1.5 किलोमीटर, उसके चार्जेस ही ना बने क्योंकि इसका किराया फिक्स है। तो आपने ये एडिटिंग ध्यान से करनी है। इसके नीचे पार्सल की तफसीलात है, ऑर्डर नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं है, कोई लाजिम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक पार्सल की वैल्यू है कि अंदाज़ा जो पार्सल आप लेके जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है। ये नॉर्मली कस्टमर ही एंटर कर देते हैं, लेकिन आपने जब अंदाजे से करनी हो तो फिर अंदाजे से एंटर कर दीजिएगा। ये नीचे जो कैश लिखी हुई आ रही है ये है 1160 रुपये। इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट जो कि एक पार्सल के एवज वसूल करनी है। ये बात समझ आ गई आपको? उसके बाद जी पेंसिल समझ आ गई। नंबर 2 पे है ये जो सी ये ग्रीन कलर की आई बनी हुई आ रही है। इस आंक का मतलब क्या है? यही डिटेल जब आंक पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपने अगर कस्टमर को कॉल करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाट्सएप और फ़ोन का, और उनमें से जिस पे भी आप रब्ता करना चाहते हैं रब्ता कर सकते हैं। सारी डिटेल आ रही है। अगर लोकेशन फॉलो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली अगर क्या लोकेशन तो फॉलो करनी ही होगी आपने, जब आपने राइड स्टार्ट करनी है तो लोकेशन फॉलो करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर का आइकन है गूगल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगेन लोकेशन जैसे फॉलो करने का तरीकाकार बता चुका हूँ, वैसे ही करना है। नहीं पता बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में हाउ टू यूज़ गूगल मैप की वीडियो ज़रूर देख लें। ये 2 चीज़ें समझ आ गई आपको? उसके अलावा नंबर 3 पे है ये जो बॉक्स बना हुआ है,
ये बॉक्स किस सिचुएशन में है? फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो भाई कहते हैं कि आपने ये पार्सल यहाँ देना है, रास्ते में आपने क्या करना है, इस पार्सल के अलावा ना एक पार्सल आपने और भी डिलीवर करना है, बेशक वो रास्ते में है या अपोजिट डायरेक्शन में या जहाँ पर भी है, तो वो आपने डिलीवर करना है। अगर आप करना चाहते हैं, या तो आप उनको बोल दीजिए कि मैं फ़िलहाल मैंने एक ही पार्सल के लिए वसूल किया, लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जितने पार्सल एक्स्ट्रा लेके जाएंगे आपकी उतनी राइड्स काउंट होंगी। ठीक है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो मल्टीपल राइड्स की बनाता हूँ इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर वो कहते हैं कि भाई 2 किलोमीटर का फासला या 3 किलोमीटर का फासला, एक पार्सल ये भी लेके जाना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी ये वाली, जिस पार्सल की उन्होंने बात की है, वो जिसने वसूल करना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस, वॉइस मैसेज को छोड़ दें, यहाँ पे उनकी पिन लोकेशन, जिस जगह पे आपने ड्रॉप करना है, एग्जैक्ट लोकेशन डालेंगे, पार्सल की वैल्यू अंदाजन डाल देंगे, सीओडी अमाउंट अगर कलेक्ट करनी है तो वो एंटर कर दें, अगर नहीं करनी तो इसको जीरो पे ही रहने दें, मतलब छोड़ दें बिल्कुल जैसे है, और ऑर्डर नंबर लिखने की ज़रूरत है या नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, और बाकी आप इस पर टिक कर दें, तो आपकी जो सी एक राइड और है ना, जैसा यहाँ पे ये गुलशनाबाद 1 शो हो रहा है, यहाँ पे आपको एक लोकेशन बी की और शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक ही राइड पे 2 राइड्स, बाइकिया की सर्विस ये कि आप 10 तक कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ उस पर। लास्ट ऑप्शन रह गया वापसी की बुकिंग। वापसी की बुकिंग का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये एक राइड है, मतलब वो कहते हैं कि आपने वहाँ पर जाना भी है और वापस भी आना है, मीन्स कि आपने पिक यहाँ से किया, ये तो सीओडी की बात करो, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आपने एक चीज़ यहाँ से पिक की, मीन्स लोकेशन ए से पिक की, जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, वहाँ से मैंने गुलशनाबाद जाना है, जी इस राइड की डिटेल है, तो वहाँ से एक चीज़ आपने वहाँ देनी है और वहाँ से वो चीज़ पकड़ के लेके आनी है। आसान लफ्ज़ों में कह लें कि अगर इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की बुकिंग ना की होती, इन्होंने किया होता खाली जो इन्होंने बॉक्स भिजवाया वो, लेकिन उन्होंने आने जाने की बात की होती, या मुझसे वो लाइव कहते कि आपने वहाँ से पैसे, मतलब जो 1160 वो लेके मुझे अभी दे के भी जाने हैं, तो मैं क्या करता, उनकी राइड स्टार्ट करने से पहले मैं वापसी की बुकिंग पे क्लिक कर देता। जब क्लिक कर देता तो इसका मतलब क्या है कि एक राइड मेरी जाने की होगी जो कि मैंने 1160 वसूल कर लिए, दूसरी राइड मेरी 1160 डिलीवर करने की वापस, तो मेरी ये 2 राइड्स काउंट हो जाती, इनका किराया भी अलग बनता और इनकी डिटेल्स भी अलग बनती और इनके बोनसेस भी मुझे अलग मिलते हैं। ठीक हो गया, ये डिटेल मैंने आपको बता दी है इसकी। ओके जी, अब क्या करना है जी, हमने मैप लोकेशन फॉलो करना है। आप मैप लोकेशन पे क्लिक करेंगे, गूगल को फॉलो करेंगे, गुलशनाबाद पे क्लिक करेंगे और टिक करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तकरीबन 9.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर लिखा रहा है, लेकिन अंदाज़ा है ना, तो तकरीबन 9.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, अब आपने लोकेशन को फॉलो करना है, ऐसे ही आपने राइड स्टार्ट की, चीज़ वसूल कर ली, पेमेंट जो से यहाँ पे वॉलेट पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सा ऊपर वॉलेट आता है ये वाला, ठीक है, अगर इसमें ज़ीरो है तो आपको प्लस पे क्लिक करके उस अमाउंट को एंटर करना पड़ता है। हालांकि इनका वॉलेट 200 रुपये प्लस था, मीन्स इनके अकाउंट में 200-300 रुपये पहले से पड़े थे, लेकिन इन्होंने मुझे 200 रुपये दिए कि आप दोबारा 200 एंटर कर दें और बाकी जो 1160 वसूल करेंगे तो वो आपने वसूल करके इसमें एंटर कर देने। ठीक हो गया, अब मैंने राइड स्टार्ट की, उसके बाद मैंने लोकेशन फॉलो की, राइड एंड की, वहाँ पे जाके मैंने रब्ता किया, वो भाई आए, मैंने कुल मुकम्मल पे क्लिक किया, नीचे लिखा हुआ है ये, मैंने मुकम्मल पे क्लिक किया, मुकम्मल पे क्लिक करने के बाद गुलशनाबाद पे क्लिक किया, अगेन टिक पे क्लिक किया और ये मेरी राइड मुकम्मल हो गई। अब जब राइड मुकम्मल होगी तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1, या तो ये डिलीवरी सक्सेसफुल है या ये अनसक्सेसफुल है। अगर ये अनसक्सेसफुल है, मीन्स वहाँ पे जाता हूँ तो बंदे से रब्ता नहीं होता, वसूल नहीं करता, ये कोई भी इशू है, मैं कामयाब डिलीवरी को क्लिक करूँगा नाकाम डिलीवरी पे, और वसूल करने वाले राब्ते में नहीं है, वसूल करने वाला मौजूद नहीं है, पार्सल जो भी इशू है मैं वो चीज़ क्लिक करके इसको क्लोज कर दूंगा पेमेंट डाल के। और उसके बाद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में कि अगर कस्टमर ख़रीदारी की चीज़ लेने से मना कर दे, ठीक है, इनकार कर दे, तो आप वीडियो वो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इस सिचुएशन में इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी और बाकी तमाम डिटेल उस वीडियो में मौजूद है। ओके जी, अगर डिलीवरी कामयाब है तो आपने क्या करना है, जस्ट कस्टमर का वेट करना है, कस्टमर आएंगे, आप देख सकते हैं किराए की कमाई कस्टमर के वॉलेट से 172 कट चुके हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सीओडी 1160 रुपये ये आपने वसूल करना है। आप वसूल करेंगे जिस कस्टमर ने आपको, मतलब जिसको आपने चीज़ डिलीवर की हो, जिससे आपने कैश वसूल किया, जो भाई आपको मिले हैं ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे, आपने उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है इस जगह पे।
और यहाँ पे आपने अमाउंट जो आप रिसीव करेंगे, ऑब्वियसली 1160 तो 1160 ही रिसीव करेंगे, लेकिन अगर आप 1200 करेंगे, वो कहते हैं कि आप 1200 एंटर करते हैं तो आपने 1200 ही एंटर करना है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि भैया आप 1200 रखें लेकिन आपने एंटर 1160 करने हैं, बाकी आपकी टिप है, तो आपने 1160 एंटर करके इस राइड को क्लोज कर देना रेटिंग फुल करके, ठीक हो गया। आपने नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखेंगे और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? ओके। किराया देख लीजिए, 172 रुपये किराया बना है। अब इसकी इसी राइड पे आपको बचत क्या हुई है, डिटेल क्या है, थोड़ी सी मैं उसके बारे में भी आपसे जिक्र कर लूँ। 11 किलोमीटर में 86 रुपये, 21 मिनट के 21 रुपये, बुनियादी किराया 65 रुपये, 172 रुपये मेरे। 172 में से 35 रुपये किसके हैं? कंपनी के, क्योंकि बाइक का कमीशन 20 रुपये, आई मीन 20% है। तो 172 में से 35 निकालेंगे तो 137 आपके पास होने चाहिए जो कंपनी आपको देगी। ये देखिए, ये बुकिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पे। ये सबसे पहले यू टॉप्ड अप इन पैसेंजर्स अकाउंट, मैंने 200 रुपये कस्टमर के अकाउंट में डाल दिए। ये बात आपको समझ आ गई? ये तो वॉलेट वाली कहानी होगी। उसके बाद 172 रुपये का ये काम था, जिसमें से 20% निकालने के बाद मुझे 137 मिलना चाहिए थे, और कंपनी ने मुझे -47 से +90 कर दिया, तो मेरे 137 रुपये मुझे मिल गए। अब मैंने कंपनी के बिहाफ पे कितने पैसे वसूल किए हैं ये आप बताएं? 1160 रुपये। क्या ये 1160 रुपये मेरे थे? नहीं, ये बाइकिया के थे। और बाइकिया के बिहाफ पे, क्योंकि मैं बाइकिया का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं बाइकिया के लिहाज से काम कर रहा हूँ, बाइकिया की वजह से काम कर रहा हूँ, तो मैंने बाइकिया के बिहाफ पे वसूल कर ली। तो बाइकिया ने किसके अकाउंट में से 1160 रुपये माइनस करने हैं? मेरे। तो जहाँ मेरा अकाउंट +90 था, अब -1070, क्योंकि मैंने बाइकिया के बिहाफ पे वसूल कर लिए। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा मजीद बुकिंग्स के लिए? ऑब्वियसली ये डिलीवरी वाली है, तो आपको 24 घंटे के अंदर जितना अकाउंट आपका माइनस है, आपको इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट जमा करानी होती है बाइकिया को अगले दिन 2 बजे से पहले, ताकि आप मजीद बुकिंग ले सकें और आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। ठीक हो गया? ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है COD की। इंशाल्लाह मैं NOD की भी एक वीडियो बनाता हूँ, और उसके अलावा मल्टीपल डिलीवरीज भी आप कैसे कर सकते हैं उसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। काइंडली आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और बस दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।